बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर पर जानिब। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा कराने पर अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं को करीब लाने के लिए मुआहिदा कराने में मदद दी। इनका कहना है कि पाकिस्तान अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम करता है। मुआहिदा जनूबी कफकाज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक ऐसा खिता जो दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा है। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलीयव ने अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका के सहूलतकारी के किरदार को सराहता है। याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म को व्हाइट हाउस में मदऊ किया था, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा तय पाया था। लाहौर जलाओ घराव के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शातमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शातमान को जलाने के मुकदमात की समाअत लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में हुई। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए और उमर अयूब के वकला की जानिब से पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। उमर अयूब के वकला का कहना था कि उमर अयूब की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया है। हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। ताहम अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा है कि अदालत से सजा हो चुकी तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुजरिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। 5 मगरबी मालिक ने इसराइल के फौजी ऑपरेशन और गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन मालिक ने पेश की है, जो इस मामले पर आलमी सतह पर बढ़ती तशवीश का इजहार है। उधर कतर और मिस्र अब भी जंग बंदी के लिए कोशा हैं और यरगमालियों की रिहाई समेत अमन मुआहिदे के मुमकिना नकात पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से कबल बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने इसराइल के फौजी ऑपरेशन और गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद किया है। 5 ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मंसूबा पहले से तबाहकुन इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना देगा, यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में डालेगा और खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाएगा। बयान में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया गया और मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। मज़कूरा ममालिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए और हमास को बगैर किसी शर्त के तमाम यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। अरकान सिंध असम्बली के तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। मेहमानदारी समेत कौन से अलाउंसेस शामिल हैं? स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सिंध असम्बली के इजलास में 3 अहम बिलों की मंजूरी दी गई। ये बिल वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाल हसन लंजार की जानिब से ऐवान में पेश किए गए थे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर ज़ियाल हसन लंजार ने अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल ऐवान में पेश किया, जिसके ऐवान ने मरहला वार मंजूरी दी। तमाम मेंबरान ने बिल की हमायत की और इसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। सिंध काबीना ने 7 अगस्त को अपने इजलास में इस बिल के मसवदे की मंजूरी दी थी और काबीना की मंजूरी के बाद अब से सिंध असम्बली से भी मंजूरी हासिल होगी। मंजूर शुदा कानून से हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब के अरकान असम्बली यकसा तौर पर मुस्तफ़ीज़ होंगे और वो बहुत सी मराहत के हकदार भी तस्वर किए जाएंगे, जिनमें मेहमानदारी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, माइलेज अलाउंस, मुफ्त सफरी सहूलत, टेलीफोन की सहूलत, इलाज मुआवजे की सहूलियात, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और वो तमाम अलाउंसेस भी जिनकी सिफारिश सिंध असम्बली की कोई पार्लिमानी कमेटी करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। चीन और पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, मोरखोन और गरचा के मुकाम पर शाहराह कराकोरम का एक हिस्सा दरियाबुर्द हो गया। कई देहात भी बैरूनी दुनिया से कट गए। चित्राल की बैन सूबाई शाहराह 1 हफ्ते से बंद है, जबकि गिलगित चंदूर रोड भी 12 रोज से सैलाब के बायस मफलूज है। रास्तों की बंदिश ने बलाई गजर में खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत का खतरा बढ़ा दिया है और सियाह भी फंस कर रह गए हैं। हालिया बारिशों
درجن سے تربیلا ڈیم پانی سے بھر چکا ہے، جس کے اسپیل ویز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے سوابی، ہری پور اور نوشہرہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جبکہ پنجاب میں دریائے ستلج اور مہلکہ ندی نالوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ بھی گیا ہے۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کے کنارے کٹاؤ تیز ہو چکا ہے، سینکڑوں گھر پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے سے تونسا کے کچے کے علاقے زیرآب ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں۔ ماہرین کے مطابق گلیشیئرز کی تیز پگھلاؤ نے شمال سے جنوب تک ایک خطرناک سیلابی زنجیر بنا دی ہے، اور اگر موسم کی شدت برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں تباہی کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ پہلا ون ڈے پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹرینڈاڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میزبان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستانی بیٹر حسن نواز نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ پاکستانی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ڈیبیو کیپ دی۔ ساتھی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین افریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم شامل تھے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔